अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट सीरीज नंबर 11। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग इसमें अप्रोक्स 251 सेट दिया हुआ है। इसके पहले हम 1 से लेकर 10 तक इसका सेट लगा चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं लगाए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लगा सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल फिजिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, न्यूमेरिकल फिजिक्स और पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो कि आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह सीरीज। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए। पौधे की वृद्धि के दर को मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पीटीएम 48A प्रकाश संश्लेषण को मापने का यंत्र है। कैप्नोग्राफी नामक यंत्र का प्रयोग श्वसन दर मापने के लिए करते हैं। कैप्नोग्राफी नामक यंत्र का प्रयोग जो है श्वसन दर को मापने के लिए करते हैं। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आज हमारा वीडियो का टारगेट है 200 लाइक और 200 कमेंट का। आदर्श गैस के लिए लेम्डा बराबर CP/CV है, तो अतः इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेम्डा बराबर 1 + R/CV। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कैसे आया। हम जानते हैं कि CP-CV बराबर R, जो कि इक्वेशन फर्स्ट होगा। दोनों ओर CV से भाग देने पर, दोनों ओर क्या किए, CV से भाग दे दिए। CP/CV -1 बराबर R/CV, जहाँ लेम्डा -1 बराबर P/CV आ गया, जहाँ R बराबर 1 पाई + R + CV। आदर्श गैस का समीकरण होता है PV = nRT होता है। तीसरा सवाल है, प्राइक्विन, क्लोरोक्विन तथा पैलिड्रिन किस रोग के उपचार में प्रयोग होती है। इसका सही आंसर होगा बी, मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। सिनोकोना के छाल से प्राप्त क्विनाइन इस रोग के विरुद्ध दवा है। फ्लेग पास्टोरेला पेस्टिस से होता है। एसटीपी नाइट्रोजन के 112 ml का द्रव्यमान द्रवीकरण पर हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है, और एटॉमिक मास की बात करें तो 14 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 दिया हुआ है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 28। और गैस का द्रव्यमान जो होता है 2240 होता है। तो इस तरह से इसको सोल्व करने पर आएगा 0.14 ग्राम। 2240/28 × 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा मेरा 0.14 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का पता है, बता दिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 78% होती है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एमनेसिया क्या है। इसका सही आंसर होगा यादाश्त का नष्ट होना ही एमनेसिया होता है। इसमें यादाश्त समाप्त हो जाती है। यह मुख्य रूप से सेडेटिव्स एवं हाइपोहिटोड्रस के उपयोग से होता है। यह रोग क्षणिक स्मरण क्षमता को दीर्घ स्मरण क्षमता में परिवर्तित नहीं होने देता है। मानसिक रोग, हिस्टेरिया, इच्छा तथा आशा के विघात होने पर, स्किज़ोफ्रेनिया, युवावस्था में बुद्धि दुर्बल, साइकोसिस, व्यक्तित्व में वास्तविकता परख में कमी, पैरेनोया, अत्यधिक
तार्किकता तथा झूठे विश्वास उत्पन्न होना। अस्मेक ड्रग प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ए, पेपर सोमनी फेरम के लेटेक्स से जो होता है अस्मेक ड्रग्स प्राप्त होता है। सर्पगंधा की जड़ की छाल से रेस्पिन एल्कलडिहाइड प्राप्त होता है जो उच्च रक्तचाप को कम करता है। अश्वगंधा की जड़ स्त्री रोग एवं गठिया रोग में उपयोगी है। अफीम के कैप्सूल फल के मार्किन कोडिन नाइसिन नामक दवा प्राप्त होती है जो दर्द निवारक होता है। यदि फोर्स न्यूटन का बल लगाकर 50 किलोग्राम दरमान का एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 408 जूल होता है। तो फोर्स का मान ज्ञात कीजिए कि बल कितना लगेगा। और वर्क बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है, W बराबर F इंटू एस होता है, जहाँ पे जूल कितना दिया हुआ है 408 जूल। तो जूल हो जाएगा 408 बराबर फोर्स कुछ नहीं दिया हुआ है, फोर्स निकालना है, और समय दिया हुआ है जो वो 15 दिया हुआ है। तो F बराबर हो जाएगा अब 408 बाई 15। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 32 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। यहाँ न्यूटन होना चाहिए था, क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, 32 न्यूटन्स के बराबर आएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य W होता है बराबर F इंटू एस होता है। 408 जूल दिया हुआ है, F इंटू एस, F निकालना था तो F बराबर क्या होगा 408 बाई 15 बराबर 32 न्यूटन के। लंबवत आरोपित होने पर W बराबर 0 हो जाता है। समांतर आरोपित होने पर W बराबर सबसे महत्तम होता है अर्थात सबसे अधिक होता है। 180 डिग्री पर आरोपित होने पर W बराबर ऋणात्मक होता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है? इसका सही आंसर होगा सी, केबल, डोरमेट, प्रोपेगेशन, ट्रिगरिंग, एक्सक्यूटिंग। कंप्यूटर वायरस मैलिशियम सॉफ्टवेयर पर है जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के साथ साथ पासवर्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होस्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक रेडियो वॉल्यूम को बढ़ाने पर तीव्रता एवं पिच दोनों बढ़ जाएंगे। रेडियो का समअस्वरण माइनस अनुवाद का उदाहरण है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है I बराबर होता है E बाय A इंटू टी। ई जहाँ है ध्वनि की ऊर्जा, A है क्षेत्रफल और इंटू टाइम, जो आएगा J बराबर m² इंटू सेकेंड बराबर वाट सेकेंड। पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। पतला तथा कम होने पर ध्वनि मोटा सुनाई देगा। आइब्रुफेन प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। आइब्रुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? इसका सही आंसर होगा दर्द, बुखार एवं सीने के जलन के कम करने के लिए आइब्रुफेन प्राथमिक चिकित्सक बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। ये सीने के जलन को कम करने का कार्य करता है। अस्थमा की दवा फॉर्मोटिरोल, समलोटेरोल एवं ट्रायोटोपियम आदि दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अपच एवं सीने के जलन को कम करने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात एलईडी का प्रयोग वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
एलईडी जो होता है एनोड को कैथोड में परावर्तित करता है। एलईडी का निर्माण जो होता है निक हेलोनिक ने 1962 में किया था। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तनीय है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने से संबंधित है। बेसेल कन्वेंशन वर्ष 1989 में हुआ था तथा 1992 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य खतरनाक अवशिष्ट पदार्थों के समीपार स्थानांतरण के नियंत्रण एवं इन पदार्थों को निपटारे से संबंधित संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। उत्तक टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू वो कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक शब्द का प्रयोग विंचटन ने किया था। उत्तक के 4 प्रकार होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? इसका सही आंसर होगा सी, गोरोड। गेरोड ने जो है सबसे पहले मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था। मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। विश्व के वर्तमान जनसंख्या जो है 7.8 बिलियन है। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? इसका सही आंसर होगा बी, मलबा। खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों को स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। इसका सही आंसर होगा ए, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच को अवरक्त स्पेक्ट्रम में स्थित होता है। अवरक्त किरण ऊष्मीय विकिरण है। यह पृथ्वी पर गर्मी उत्पन्न करता है। यह रात्रि में देखने में, कुहासे में, फोटोग्राफी में एवं टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोगी है। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? इसका सही आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री के अधीन है। परमाणविक ऊर्जा विभाग जो है प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। यह विभाग परमाणु ईंधन, मंदक, शीतलक एवं अवशोषक क्षण के उत्पादन को नियंत्रित, नियमित एवं समन्वयित करता है। NO2, SO4, O6 और S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, +2.5। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ Na2 इंटू 1 जो कि 2 दिया हुआ है इंटू 2 हो जाएगा, +4 इंटू एक्स -2 इंटू 6 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 1 2 और 4x 6 इंटू 2 बराबर -12। तो 4x यहाँ पे हो जाएगा 12 और 2 में से लेस होगा तो 10/4 इक्वल टू आएगा 2.45। किसी भी यौगिक अणु या मूलक पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या ON कहते हैं।
आदर्श गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आदर्श गैस कौन कौन है, आइए हम लोग देख लेते हैं। आदर्श गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन है। ये सभी क्या है, आदर्श गैस है। तो आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या है, नियोन का 10 दिया हुआ है, तो 2, 2, 4 और 6, 10, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। आदर्श गैस जो है 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एवं रेनोन पाए जाते हैं। इसके अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों की धात्विक लक्षण, इसका सही आंसर होगा आवर्त में घटता है तथा समूह में बढ़ता है। आवर्त में घटेगा और समूह में बढ़ता है। धात्विक लक्षण जो है आवर्तों में घटता है तथा वर्ग में बढ़ता है। आवर्त एल आर विद्युत ऋणात्मक जब होगा तो बढ़ेगा और विद्युत बंधुत्व में बढ़ता है और वर्ग में घटता है, और विद्युत बंधुत्व में बढ़ता है और वर्ग में घटेगा। धात्विक गुण भी बढ़ता है आवर्त में और वर्ग में बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या जो है आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, इसका सही आंसर होगा सी, MgHCO3 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। यह एंटेसाइड का प्रयोग किया जाता है। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है, इसका सही आंसर होगा सी, दृश्य क्षेत्र को। इसमें पूर्णतः खाली 3D इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो ऊर्जा का परिवर्तन दृश्य क्षेत्र में करते हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग बहुमूल्य रत्न में होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, प्रत्यावर्ती धारा को। इसके अनुसार यदि अंगूठे की दिशा में बल तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगता है तो मध्यमा की दिशा में प्रेरित धारा की दिशा होती है। आज का सेट का आखिरी सवाल, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, इसका सही आंसर होगा डी, फुल डुप्लेक्स। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए फुल डुप्लेक्स विधि का इस्तेमाल किया जाता है। फुल डुप्लेक्स में पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है। वाकी टोकी में वे रेडियो इसी प्रकार का यंत्र है। इस तरह से हमारा सेट नंबर 11 सब कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।